अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉसिलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन। इसमें हम फॉसिलाइजेशन की डेफिनेशंस देखेंगे और इनकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं फॉसिलाइजेशन क्या होता है। फॉसिलाइजेशन इन लिंग्विस्टिक रेफर्स टू द पॉइंट वेयर लैंग्वेज लर्नर्स रीच a plateau and struggle to progress further in their language proficiency. It's like getting stuck at a certain level and finding it difficult to improve. इसकी एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले डेफिनेशन समझा देती हूँ। फॉसिलाइजेशन क्या होता है? इफ़ अ पर्सन लैंग्वेज को सीख रहा है, किसी भी लैंग्वेज को, वो सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, वो थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। मोस्टली हमारी सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश ही होती है। लोग इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। लेकिन अब मैं अपनी बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं इंग्लिश को सीख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश को। लेकिन अब मेरी लाइफ में एक ऐसा लेवल आ गया पढ़ते पढ़ते इंग्लिश को कि मैं एक जगह फंस गई हूँ। उस लेवल में आके मेरा माइंड जो है स्टक हो गया है वहाँ पे कि मुझे फीडबैक दिया जा रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। उसके बावजूद मैं क्या कर रही हूँ? मैं गलतियाँ कर रही हूँ, मिस्टेक्स कर रही हूँ, मैं एरर्स कर रही हूँ। और उन एरर्स और मिस्टेक्स को मैं क्या कर लेती हूँ, एंड में उसको मैं एक हैबिट बना लेती हूँ, एक हैबिट के तौर पे यूज़ करने लग जाती हूँ। क्योंकि अब हमारा माइंड जो है नई चीज़ समझने के लायक नहीं रह पाता। हम जो गलतियाँ कर रहे होते हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो करेक्शन है, करेक्टिव वर्ड्स हैं, करेक्टिव सेंटेंस हैं, उसको नहीं कर पाते ठीक। तो ये फॉसिलाइजेशन होता है। फॉसिलाइजेशन को मैं और आसान करके एक लाइन में बता देती हूँ। फॉसिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहाँ इंसान कोई सेकंड लैंग्वेज को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका माइंड क्या होता है? स्टक हो जाता है, उसका माइंड फंस जाता है एक ऐसे लेवल पे आके कि वो गलतियां जो होती हैं ना, उसको वो हैबिट बना लेता है उन गलतियों को। और उसमें ब्रेन में, उसके माइंड में कोई एबिलिटी नहीं रहती वो करेक्टिव वर्ड्स को, सेंटेंस को, स्ट्रक्चर्स को सीखे। वो उन्हीं गलतियों को, भाई वो सोचता है हाँ भाई मैं गलती कर रहा हूँ ना, मैं सेंटेंस को करेक्ट नहीं बना रहा, मैं गलत बना रहा, तो चलो मैं बना ही देता हूँ, इस तरह। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? आ लर्नर में कंसिस्टेंटली मेक द सेम ग्रामेटिकल एरर इवन आफ्टर रिसीविंग करेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। इसकी एग्जाम्पल ये है, अगर एक लर्नर है वो रोज़मर्रा कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है? ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा है, लेकिन उसके टीचर्स, उसके इंस्ट्रक्टर्स उसको क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि वो पर्सन फॉसिलाइज हो गया है, वो पर्सन फ्रीज हो गया, उसका माइंड फ्रीज हो चुका है उस जगह पे आके जहाँ वो कोई नई चीज़ सीखने की काबिलियत नहीं रख पा रहा। इसे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। अब इसी की सेकंड टर्म यूज़ होती है स्टेबलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ये एक ही टॉपिक होता है, इसको एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, इन दोनों टर्म्स को साथ करके। Stabilization in second language acquisition refers to the stage where learners begin to develop more consistent and accurate language skills. During this phase, learners gain more confident in using this language and demonstrate improved fluency and accuracy. अब स्टेबलाइजेशन जो है, इसका क्या मतलब है? ये वर्ड स्टेबल से बने। स्टेबल क्या होता है? हाँ भाई एक जगह पे आके चीज़ फिक्स हो जाती है, हम कहते हैं हाँ भाई ये स्टेबल है। हम अपनी फाइनेंशियली बात करें, कोई कहता है हम फाइनेंशियल स्टेबल हैं, इसका मतलब उन्होंने अच्छी खासी इनकम गेन कर चुके हैं, वो अच्छा खासा कमा चुके हैं, तो वो अब उनकी लाइफ क्या आ गई है? वो स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में स्टेबलाइजेशन क्या होती है? लैंग्वेज लर्नर, अगर कोई लर्नर है, कोई बच्चा है, सेकंड लैंग्वेज को पढ़ रहा है, तो वो उस लैंग्वेज को पूरा पढ़ ले, उसके जो वर्ड्स होते हैं,
ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और उसकी स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग स्किल, ये एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, उस लैंग्वेज में ग्रिप हासिल हो जाए जिस बंदे को, तो क्या उसको कहते हैं हम, वो स्टेबलाइज है। अब इसमें क्या लिखा है, वेयर लर्नर्स बिगिन टू डेवलप मोर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट लैंग्वेज स्किल्स, जहाँ उस स्टेज पे जहाँ जो लर्नर है मोर कंसिस्टेंट और एक्यूरेट लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब इस फेज़ में क्या होता है, लर्नर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है, वो जो स्पीच है उनकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आती है, फ्लुएंसी आती है और वो गलती नहीं करते, वो एक्यूरेट हो जाते हैं, दे बिकेम एक्यूरेट। ठीक है, स्टेबलाइजेशन सिंपल सा ये होता है। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल ये है कि जैसे वहाँ पे क्या था, फॉसिलाइजेशन की एग्जांपल क्या है, आ लर्नर में कंसिस्टेंटली मेक द सेम ग्रामेटिकल एरर, हालांकि उसको करेक्ट वो उनके जो टीचर्स हैं, उनके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो फीडबैक दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। लेकिन स्टेबलाइजेशन में क्या है, स्टेबलाइजेशन की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो मिस्टेक्स करना छोड़ देता है और वो जो उसका फर्स्ट लेवल होता है, जैसे कोई सिंपल चीज़ होती है उसको एक्यूरेसी नहीं आती, थोड़ी मिस्टेक्स करता है, वो एक्यूरेट नहीं होता लैंग्वेज में, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसकी लैंग्वेज के अंदर एक्यूरेसी आ जाती है, तो इसका मतलब है उसकी लैंग्वेज स्टेबलाइज हो रही है। फ्लुएंसी, अब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम बहुत टूटी फूटी सी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे अंदर फ्लुएंसी नहीं आती जिस तरीके से हम उर्दू बोलते हैं, हम इतनी फास्टली उर्दू बोलते हैं, इतनी फ्लुएंसी के साथ उर्दू बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इस तरह नहीं बोलते। लेकिन जब हम पढ़ने लगेंगे इंग्लिश, हम स्टार्ट में तो बहुत घबराएंगे, वी बिकेम नर्वस, लेकिन जब क्या होगा, हमारे को थोड़ा सा 6 मंथ गुजरेंगे, 1 ईयर गुजरेगा, तो वी विल डेवलप फ्लुएंसी इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या क्रिएट होगी वहाँ पे, फ्लुएंसी क्रिएट होगी और एक्यूरेसी क्रिएट होगी। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजेशन कि हाँ, हमने पढ़ा है, हमने लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया, इट्स मीन क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ गया लैंग्वेज बोलने का, करेक्टनेस आ गई है हमारी लैंग्वेज में और हम फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, ये स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा यही लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।